अस्सलामुअलैकुम। अब देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव पोजेसिव प्रोनाउन को एक्यूजेटिव केस में किस तरह से बदला जा सकता है। रूसी जुबान में रिफ्लेक्सिव पोजेसिव प्रोनाउन एक ही है, स्वाय। रिफ्लेक्सिव पोजेसिव प्रोनाउन जुमले के फाइल की मलकियत को रेफर करता है। स्वाय को एक्यूजेटिव फॉर्म में तब्दील करने के लिए देखना होता है कि जो इस्म ऑलरेडी मलकियत में आ चुका है, पोजेस्ड नाउन है, उसकी सिन्फ यानी जेंडर क्या है या उसकी तादाद क्या है, या फिर वो जानदार है या गैर जानदार है, यानी एनिमेट है या इनएनिमेट है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अपनी किताब पढ़ रही हूँ। इस मिसाल में किताब पर मलकियत हो चुकी है पहले से, किसकी? मेरी अपनी, यानी किताब मेरी मलकियत में है और मैं अपनी ही किताब पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे किताब जो है वो क्या है? पोजेस्ड नाउन है। तो इसके जिन्स या तादाद को देखकर स्वाय इस्तेमाल होगा। किताब को रूसी जुबान में कनिगा कहते हैं। कनिगा के आखिर में आ आता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि किताब जो है वो मुअन्नस है। तो इसको जब हम एक्यूजेटिव फॉर्म में तब्दील करेंगे, आ हटा के ऊ लगा देंगे, कनिगा से कनीगू हो जाएगा। और अपनी को मुअन्नस की शक्ल में लिखते हैं तो स्वाया लिखते हैं। स्वाया नॉमिनेटिव फॉर्म होती है अपनी की। इसको एक्यूजेटिव फॉर्म में तब्दील करने के लिए स्वायु कर देंगे। या चितायु स्वायु कनीगू, या मैं चितायु पढ़ रही हूँ, स्वायु अपनी, कनीगू किताब, यानी किताब मुअन्नस थी तो उसके मुताबिक स्वाया भी मुअन्नस ही लगा। और किताब यानी कनिगा नॉमिनेटिव फॉर्म से एक्यूजेटिव फॉर्म में तब्दील हुआ, क्योंकि डायरेक्ट पढ़ने का अमल उस पे किया गया है, तो उसको एक्यूजेटिव फॉर्म में बदल देंगे कनीगू। और क्योंकि हमने इस पोजेस्ड नाउन को एक्यूजेटिव फॉर्म में बदला है, इसकी जिन्स को देखकर एक्यूजेटिव फॉर्म में हम बदलेंगे स्वायु, या हटा देंगे यू लगा देंगे। अब देख लेते हैं कि बाकी जेंडर या तादाद को देख के किस तरह से, या एनिमेसी को देखकर किस तरह से स्वाय अपनी शक्ल एक्यूजेटिव फॉर्म में बदलता है। जब पोजेस्ड नाउन मैस्कुलिन एनिमेट होगा तो स्वाय अपनी एक्यूजेटिव फॉर्म बदल देगा, स्वाये वो बना देगा। मिसाल के तौर पर जो मफऊल है वो मुजक्कर है और एनिमेट है द्रूक यानी दोस्त, तो उसको देखकर जब हम इसके रिफ्लेक्सिव पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो स्वाय से हो जाएगा स्वाये वो। और अगर ये पोजेस्ड नाउन मुजक्कर है लेकिन इनएनिमेट है, जैसे कि टेलीफोन, टेलीफोन जो है उसके आखिर में ना आता है, हार्ड कॉन्सोनेंट है, ये मुजक्कर है लेकिन ये इनएनिमेट है, यानी मुतहरिक नहीं है, हिलजुल नहीं सकता, तो ऐसे मुजक्कर के साथ स्वाय को उसी शक्ल में लिख देंगे स्वाय। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब मैस्कुलिन इनएनिमेट नाउन होगा तो उसकी एक्यूजेटिव फॉर्म भी वही होती है जो उसकी नॉमिनेटिव फॉर्म होती है, उसको नहीं बदला जाता। इसलिए यहाँ पे उसकी जो रिफ्लेक्सिव पोजेसिव प्रोनाउन है उसको भी नहीं बदला जाएगा, स्वाय को स्वाय ही लिख देंगे। अगर वो पोजेस्ड नाउन फेमिनिन हो, मुअन्नस हो, मिसाल के तौर पर पद्रुगा यानी सहेली, तो उसकी जब पोजेशन शो करेंगे तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव पोजेसिव नाउन जो इस्तेमाल करेंगे वो हो जाएगा स्वाया यानी मुअन्नस से उसकी एक्यूजेटिव फॉर्म हो जाएगी स्वायु, या हटा देंगे और यू लगा देंगे। और अगर वो पोजेस्ड नाउन न्यूटर हो यानी गैर जानिबदार जिन्स रखता हो, जैसे कि पिस्मा खत, तो उस केस में भी हमारे पास जो उसकी एक्यूजेटिव फॉर्म है वो वही लगेगी, स्वायो नहीं बदली जाएगी। स्वायो अपनी गैर जानिबदार शक्ल में ही वैसा का वैसा इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पोजेस्ड नाउन है पिस्मा वो भी गैर जानिबदार है, और उसके लिए हमने एक्यूजेटिव फॉर्म का ये रूल पढ़ा था कि गैर जानिबदार के लिए भी वही फॉर्म होती है जो नॉमिनेटिव फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और अगर पोजेस्ड नाउन जो है वो एनिमेट है, जानदार है और जमा है, पहले तो हमने वाहिद का जिक्र किया कि सारे सिंगुलर थे, अब जो है वो अगर हम देखें कि वो जमा है तो हम क्या करेंगे? तो ऐसे प्लूरल एनिमेट पोजेस्ड नाउन के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर दोस्तों, दुरुजी के लिए जब हमारे पास रिफ्लेक्सिव पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो वो स्वाई से स्वाइख हो जाएगा, स्वाइख उसकी एक्यूजेटिव फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। और अगर प्लूरल है लेकिन इनएनिमेट है, गैर मुतहरिक है, तो वो पोजेस्ड नाउन जैसे कि कनीगी, किताबें, तो उसके साथ जो स्वाई की शक्ल इस्तेमाल होगी वो स्वाई ही होगी। मिसालें देख लेते हैं। वो अपने दोस्त को तलाश कर रहा है, तो इसका ये मतलब है कि जो दोस्त है जिसे वो तलाश करने का काम कर रहा है वो दोस्त उसका अपना ही है, किसी और का नहीं। वो अपने दोस्त को तलाश कर रहा है। ओन ईशत स्वाये वो दुरुगा, यहाँ पे दुरूग जो है वो, दुरूग क्या है? इसके आखिर में गा है, ये हो गया मुजक्कर। फिर मुजक्कर में हम देखते हैं कि एनिमेट है यानी मुतहरिक इस्म है या गैर मुतहरिक इनएनिमेट है। दुरूग दोस्त को कहते हैं, दोस्त जो है वो हिलता जुलता है, जानदार है, तो क्या होगा? इसके साथ हार्ड कॉन्सोनेंट होने की वजह से आ लगा देंगे द्रुगा, ये इसकी एक्यूजेटिव फॉर्म बन जाएगी।
और हमने पढ़ा था कि स्वय जो है एक्यूजेटिव फॉर्म स्वय की होती है स्वयेवो। ओन ईशत स्वयेवो द्रुगा। ओन वो लड़का, ईशत तलाश कर रहा है, स्वयेवो अपने, द्रुगा दोस्त को। वो अपना फोन लेता है, मतलब जो फोन वो ले रहा है वो उसका अपना ही है, उसकी मलकियत वो खुद रखता है, फाइल खुद उस फोन की मलकियत रखता है। वो अपना फोन लेता है। ओन बेरियोत स्वय टेलीफोन। ओन वो लड़का, बेरियोत लेता है, स्वय अपना, टेलीफोन फोन। टेलीफोन जो है वो क्या है, गैर मुतहर्रिक मुज़क्कर है, इनएनिमेट मैस्कुलिन है, तो इसलिए इसको जब एक्यूजेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो कोई भी इसमें तब्दीली नहीं आएगी, टेलीफोन को टेलीफोन ही लिखेंगे। और उसके साथ जो हम स्वाइल की शक्ल बनाएंगे वो भी स्वय ही होगी, यानी कि मुज़क्कर की शक्ल। टेलीफोन को देखते हुए जो रूल्स टेलीफोन पे अप्लाई हो रहे हैं वही स्वय पे अप्लाई होंगे। वो अपनी सहेली को तलाश कर रही है, सहेली पदरुगा। पदरुगा मुअन्नस है, उसके आखिर में आ आता है, तो उसको जब हम एक्यूजेटिव फॉर्म में तब्दील करेंगे आ हटा देंगे, ऊ लगा देंगे, पदरुगू। और क्योंकि ये मुअन्नस है तो मुअन्नस को देख के स्वय की शक्ल भी मुअन्नस की फॉर्म में होनी चाहिए। स्वय की शक्ल मुअन्नस में किस तरह से आती है, स्वाया। स्वाया जो है उसके आखिर में या आ रहा है, तो उसको नॉमिनेटिव फॉर्म से जब बदलेंगे तो या हटा देंगे, यू लगा देंगे, स्वयू। अना ईशत स्वयू पदरुगू। अना वो लड़की, ईशत तलाश कर रही है, स्वयू अपनी, पदरुगू सहेली को। वो अपना खत पढ़ती है। अना चितायत स्वयो पिस्मा। अना वो लड़की, चितायत पढ़ती है, स्वयो अपना, पिस्मा खत। पिस्मा के आखिर में आ है, पिस्मा जो है वो क्या है, गैर जानिबदार पोजेस्ड नाउन है, तो उसकी पोजेशन को शो करने के लिए जो रिफ्लेक्सिव पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है वो भी गैर जानिबदार शक्ल में ही होगा, स्वयो। तो पिस्मा को हमने उसी फॉर्म में लिख दिया है जैसे वो नॉमिनेटिव फॉर्म में था, एक्यूजेटिव फॉर्म में भी वैसे ही लिखा गया है, क्योंकि जब न्यूटर जेंडर की बात होती है तो वो उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, वो वैसा का वैसा लिख दिया जाता है। इसी तरह उसकी जो पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है उसको भी स्वयो वैसा का वैसा न्यूटर जेंडर में लिख दिया गया है। अना वो लड़की, चितायत पढ़ती है, स्वयो अपना, पिस्मा खत अपना खत पढ़ रही है या पढ़ती है। वो अपने दोस्तों से मिलता है। ओन फिस्त्रचायत स्वय द्रुजे। ओन वो लड़का, फिस्त्रचायत मिलता है, स्वय अपने, द्रुजे दोस्तों से। दुरुजे दुरुक होता है सिंगुलर, एक दोस्त, वाहिद दोस्त, द्रुजे उसका प्लूरल, ज्यादा दोस्त। तो ये हमारे पास जमा है, पोजेस्ड नाउन जो है वो जमा की शक्ल में है, इसकी तादाद ज्यादा है, एक से ज्यादा है। और ये क्या है, मुतहर्रिक यानी एनिमेट नाउन है, तो इसलिए यहाँ पे इसके साथ स्वय की शक्ल जो है वो बदल दी जाएगी। स्वय, वैसे हम स्वय इस्तेमाल करते हैं जमा के लिए, लेकिन यहाँ पे उसकी एक्यूजेटिव फॉर्म बदल दी जाएगी क्योंकि ये एनिमेट है, इसलिए स्वय हो जाएगा। ओन फिस्त्रचायत स्वय द्रुजे। ओन वो लड़का, फिस्त्रचायत मिलता है, स्वय अपने, द्रुजे दोस्तों से। स्वय भी जमा की शक्ल में एक्यूजेटिव फॉर्म में आ गया है यहाँ पे। वो अपनी किताबें पढ़ रहा है। ओन चितायत स्वय कनीगी। ओन वो लड़का, चितायत पढ़ रहा है, स्वय अपनी, कनीगी किताबें, कनीगी प्लूरल है लेकिन इनएनिमेट है, तो इनएनिमेट होने की वजह से स्वय की शक्ल में कोई तब्दीली नहीं आएगी। स्वय को प्लूरल में जिस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं स्वय की फॉर्म में, नॉमिनेटिव में, उसी तरीके से एक्यूजेटिव फॉर्म में भी स्वय ही लिखेंगे। ओन चितायत स्वय कनीगी। स्वय भी प्लूरल है और उसकी वही शक्ल है जो नॉमिनेटिव की शक्ल थी, एक्यूजेटिव फॉर्म भी वही है, और कनीगी भी प्लूरल है और उसकी भी वही शक्ल है क्योंकि ये इनएनिमेट है, इसलिए एक्यूजेटिव फॉर्म में भी कनीगी ही इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इनएनिमेट है। तो खुलासा इसका ये हुआ कि जब हमारे पास पोजेस नाउन मैस्कुलिन एनिमेट होगा तो स्वय से स्वये वो इस्तेमाल होगा। अगर पोजेस नाउन मैस्कुलिन इनएनिमेट होगा तो स्वय से स्वय ही रहेगा क्योंकि इनएनिमेट है। अगर पोजेस नाउन मुअन्नस फेमिनिन होगा तो स्वया से स्वयू हो जाएगा, या हटा देंगे, यू लगा देंगे। अगर पोजेस नाउन न्यूटर यानी गैर जानिबदार जिन्स रखता होगा तो स्वयो को वैसे ही स्वयो ही लिख देंगे, उसकी जो नॉमिनेटिव फॉर्म है स्वयो वही एक्यूजेटिव फॉर्म हो जाएगी स्वयो। और अगर पोजेस नाउन जो है वो एक से ज्यादा है, प्लूरल है, जमा की शक्ल में, उसकी तादाद ज्यादा है और वो एनिमेट है तो स्वई से स्वय हो जाएगा। और अगर पोजेस नाउन जो है वो जमा है, एक से ज्यादा है लेकिन इनएनिमेट है तो स्वई स्वय ही रहेगा। तो इनएनिमेट की केस में जो नॉमिनेटिव फॉर्म होती है वो ही एक्यूजेटिव फॉर्म होती है। तो हमने देख लिया कि स्वय जो है वो रिफ्लेक्सिव पोजेसिव प्रोनाउन है। वो किस तरह से पोजेस्ड नाउन जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर किसी जुमले में आ रहा है उसकी जेंडर यानी सिन्फ या उसकी तादाद यानी नंबर या उसके केस यानी कि जो कि यहाँ पे एक्यूजेटिव
केस की फॉर्म में था उसको देखकर अपनी शक्ल बदलता रहता है। जुमले में स्वाय जो है वो फाइल की अपनी मलकियत को जाहिर करता है कि जो फाइल काम कर रहा है उसकी क्या मलकियत है, वो क्या चीज पोजेस करता है, और जो चीज पोजेस करता है उस पे काम कर रहा है, यानी मफूल पे फाइल काम कर रहा होता है। तो जिस मफूल पे फाइल काम कर रहा होता है उस मफूल की मलकियत फाइल की अपनी ही होती है। जैसे कि हमने मिसालों में देखा कि वो अपने दोस्त को तलाश कर रहा है, तो इसका ये मतलब है कि जो दोस्त है जिसे वो तलाश करने का काम कर रहा है वो दोस्त उसका अपना ही है, किसी और का नहीं। तो इसी तरह से वो अपना फोन लेता है, मतलब जो फोन वो ले रहा है वो उसका अपना ही है, उसकी मलकियत वो खुद रखता है, फाइल खुद उस फोन की मलकियत रखता है। तो हमने देख लिया कि स्वाय जो रिफ्लेक्सिव पोजेसिव प्रोनाउन है किस तरह से मफूल की जिन्स के मुताबिक अपनी हालत को बदलता है और किस तरह से एक्यूजेटिव फॉर्म में तब्दील हो जाता है जब मफूल भी एक्यूजेटिव फॉर्म में जुमले में इस्तेमाल होता है। आज का सबक अपने इख्तिताम को पहुंचा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी ये जुबान सीखें तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज।